30,675 जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। आप उसे गलत रास्ते पर न जाने दें। आप बचाइए कि हमने खुली चेतावनी दे रखी है या खुली अल्टीमेटम है सरकार को कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, अगर इस संविधान को लागू नहीं किया गया, विज्ञापन को लागू नहीं लागू किया गया, तो अगर आप सरकार कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगी तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। हम लोग आमरण अनशन का आयोजन कर रहे हैं और आमरण अनशन होगा फास्ट टिल डेथ, मतलब हम लोग भूख पे बैठ जाएंगे और अपनी प्राण का त्याग कर देंगे भूख से। ये जो स्टेट का मुद्दा है, स्टेट का ये तो 2019 का है नौकरी महाराज, ये 20 का है ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी विज्ञापन को रद्द कर देते, बताइए आपकी कोई इज्जत बचेगी? आपकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। और आपको एक बात और बता देते हैं, जहाँ जहाँ इस दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। तो 5 सर्कुलर रोड में आप जाइए ना, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास, वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अरे बात तो करिए, अरे बात करिए, आप में हिम्मत है तो बात करिए, अपने विचार को रखिए। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज़। सरकार का एक दावा था, मौजूदा सरकार का, कि जैसे ही हम लोग सत्ता पक्ष में आएंगे 19 लाख नौकरी पर सबसे पहला सिग्नेचर होगा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था कि विपक्ष दल के जो नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने दावा किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे 10 लाख का, मतलब रोजगार का सबसे पहला सिग्नेचर करेंगे 10 लाख पे। विपक्ष दल ने कहा उस टाइम में कि 19 लाख देंगे, 19 लाख 10 लाख, इसी मेन मुद्दा पर चुनाव हुआ था। चुनाव 19 लाख वाले लोग जीते, यानी कि जदयू के लोग जीते। बहुत सारी वैकेंसियों का बात किया था, मगर अगर हम बात करें तो आपको आए दिन पता होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से कई दफ़ा आपको दिखाए कि किस तरह से छात्रों पे लाठी बरसाई गई, किस तरह से छात्र भूख हड़ताल पे बैठे, किस तरह से इको पार्क के पास लाठी डंडों से शिकार हुआ। जी हाँ, सही समझे आप, मैं STET के छात्रों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वे लोग भी बिहार के हैं और कहीं ना कहीं 19 लाख में वो भी अपना दमखम रखते हैं कि हमें भी उसमें रोज़गार चाहिए। 19 लाख लोगों में से वो अलग से नहीं मांग रहे हैं कि हमको 20 लाख में रखिए, 19 लाख लोगों में से ही बात कीजिए, 19 लाख लोगों में ही हमें रोज़गार दीजिए, ऐसा उनका कहनाम थे। और वो भी कड़ी मेहनत किए, वर्षों की तपस्या थी, एग्ज़ाम दिए। 2019 में वैकेंसी निकलता है STET के लिए, एग्ज़ाम देते हैं, रिटर्न निकालते हैं, मेडिकल तक निकाल लेते हैं, मेरिट लिस्ट तक में आ जाते हैं। बात कहाँ फंसती है, सारी बातों का हम लोग आज व्याख्या करेंगे कि आखिर बात कहाँ फंसी है। हमारे साथ बात करने के लिए शुरू से लेकर अभी तक STET छात्रों के साथ में हैं और खुद भी ये फंसे हुए हैं सरकार के उन खोखले वादों के लिए। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी तहे दिल से शुक्रिया कि हम स्टेट मेरिट लिस्ट की आवाज़ उठाने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले नहीं मैं ही क्वेश्चन करूँगा आपसे। 2019 में विज्ञप्ति आया, फॉर्म भरे, एग्ज़ाम निकाले, मेरिट तक पहुँच गया। अब बात आता है ज्वाइनिंग का, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट में आ गया तो जाहिर सी बात है कि अगला चरण होगा ज्वाइनिंग का। कहाँ है आपका ज्वाइनिंग, दिखाइए थोड़ा हमको। ये इसीलिए तो लड़ाई चल रही है। अच्छा, 2019 में विज्ञापन आया था, मैं आज विज्ञापन की प्रति सब नेताओं को सौंप रहा हूँ, आपको भी दूंगा। अच्छा। उस 19 के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी कि कैसे कैसे चयन हो गया। हमने इस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरा था, हमने इस विज्ञापन के आधार पर 500 रुपये जमा किए थे, हमने इस विज्ञापन के आधार पर 400 किलोमीटर दूर परीक्षा दिए महोदय, जब उस समय कोरोना के केसेज 1 लाख आ रहे थे। हमने इस विज्ञापन के आधार पर ज़िंदगी के बेहतरीन 3 साल खर्च कर दिए, 2.5-3 साल खर्च कर दिए। लेकिन जब 21 जून को विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट आता है तो फिर उसके बाद 26 जून को इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है, चयन प्रक्रिया को टेम्पर किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जितने भी मिनिमम कट ऑफ 50% और 45% के अभ्यर्थी पार करेंगे उनको श्रेणीवार कोटिवार रिक्ति के बराबर रिजल्ट घोषित किया जाएगा और उसके अनुसार उनकी आगे की प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा। यही चीज़ हुआ जब 21 जून 2021 को रिजल्ट घोषित किया गया तो माननीय आनंद किशोर जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था कि 12 मार्च को जो रिजल्ट घोषित किया गया था उसमें सभी मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची थी, लेकिन आज उस पर मेरिट लगाया जा रहा है, रिक्ति के बराबर रिजल्ट के बराबर रिक्ति के बराबर रिजल्ट दिया जा रहा है। विज्ञापन के अनुसार
लेकिन उस पे कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो नॉट मेरिट में आ जाते हैं, नॉन मेरिट में आते हैं। जो बहुत सारे लोग पास होते हैं तो बहुत सारे लोग फेल भी होते हैं। कौन ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें फेल और पास नहीं होता? बिल्कुल। तो नॉन मेरिट वाले हल्ला हंगामा करते हैं और सरकार दबाव में 26 जून को एक लेटर निकालती है। वो आज वो लेटर भी मेरे पास है, देखिए। मतलब सारा प्रूफ के साथ आप आज हाँ, मीडिया से ये लेटर सामना कर निकालती रहे है। हैं। अब इस लेटर में कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट दोनों हो गया बराबर। कैसे बराबर हो जाएगा मेरिट और नॉट मेरिट? मेरिट और नॉन मेरिट कभी बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ, बताइए महोदय, आप बिहार के मुख्यमंत्री क्यों हैं? आप जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नेता क्यों हैं? क्योंकि आप में मेरिट है, और कोई क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें उतनी मेरिट नहीं है जितना आप में है। तो मेरिट का सम्मान होना चाहिए। अगर जनता दल यूनाइटेड में मेरिट का सम्मान हो रहा है तो बताइए बिहार के शिक्षकों में मेरिट का सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? एक तो ऐसे ही 1 लाख बिहार में शिक्षकों की ऐसी भर्ती हो गई है प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में जो माथा का सरदर्द बना हुआ है। वो कैसे? बिहार का मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, भारत का कौन है, नॉर्मल सी बातें नहीं पता है उसको, और वो बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। और आप पत्रकार भाई ही हमेशा सरकार के पोल खोलते रहते हैं। तो 1 लाख वैसे निरक्षर शिक्षकों को भर्ती करके बिहार की बेइज्जती करवा दिया गया। तो क्या इस बार भी मेरिट वाले, और पता है इस बार मेरिट में जो 30,675 अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं वो जबरदस्त विद्वान अभ्यर्थियों की सूची है। बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है ये। कोई BHU से पढ़ा है, कोई DU से पढ़ा है, कोई JNU से पढ़ा है, कोई TCS इन्फोसिस और विप्रो में जॉब किया है, कोई संत माइकल में पढ़ा रहा है, कोई पटना सेंट्रल में, कोई जेवियर और डॉन बॉस्को में पढ़ाने वाले शिक्षक है। बताइए इतने हाई प्रोफाइल हाईली क्वालिफाइड अगर अभ्यर्थी लोग अगर बिहार सरकार के सरकारी स्कूल्स के टीचर्स बनेंगे और गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे तो बिहार नंबर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आप बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं तो दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता महोदय। अगर आप बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा शिक्षक देना होगा, वो अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था देना होगा। हम पढ़ाई में कहाँ हैं? आज बॉटम में हैं। तो यही मेरा कहना है। दूसरी बात यह है कि नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, कई अभ्यर्थी मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि विज्ञापन में इस लाइन में ये लिखा हुआ, इस लाइन में। मैं कहता हूं कि अगर सब कुछ तेरे पक्ष में था मेरे भाइयों नॉट मेरिट वाला, तो बता 26 जून का लेटर क्यों निकालना पड़ा? 26 जून का जो लेटर निकाला गया इस बात को साबित करता है कि कुछ ना कुछ तो मेरिट वाले के पक्ष में विज्ञापन में था, जिसको कि 26 जून का लेटर निकाल करके उसको निरस्त कर दिया गया। और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को हमने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अंदर हमारा विज्ञापन को पुनः स्थापित किया जाए, चयन प्रक्रिया को पुनः लागू किया जाए, और हम जो विद्वान 30,675 अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में चयनित हुए हैं उनको अति शीघ्र नौकरी दिया जाए, उसको नियुक्त किया जाए। और नहीं तो आगे हम लोग 15 दिन में हम लोग आमरण अनशन का आयोजन कर रहे हैं, और आमरण अनशन होगा फास्ट टिल डेथ। मतलब हम लोग भूख पे बैठ जाएंगे और अपनी प्राण का त्याग कर देंगे भूख से, सरकार को जो रहे। और फिर नीतीश कुमार जी आपको मेरा जैसे आप बता रहे हैं कि आमरण अनशन पे रहेंगे, क्या लगता है आपका आखिरी विकल्प है, इससे सरकार की नींद खुलेगी? इससे भी आखिरी विकल्प एक है, सरकार की नींद खुलेगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि फिर आप दिखाइएगा मुंह पूरे देश में। अगर बताइए महोदय, अगर देश में ये बात अगर फैलेगा कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विज्ञापन निकालते हैं और विज्ञापन के बाद परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के बाद रिजल्ट निकालते हैं, और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी विज्ञापन को रद्द कर देते हैं, बताइए आपकी कोई इज्जत बचेगी? आपकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी साख को बचाइए। आपकी इज्जत बचाने की वक्त है। ये बिहार की आपकी इज्जत बिहार की इज्जत है, और ये बिहार की इज्जत बचाने का वक्त है ये। और हमारा जो अंतिम है वो आमरण अनशन नहीं है। अगर आमरण अनशन से भी सरकार नहीं मानती है, परमिशन नहीं देती है आमरण अनशन के लिए, क्योंकि उनके पास तो पुलिस फोर्सेस है, पुलिस दिन हमने देखा भी लाठीचार्ज भी हुआ है। हाँ, तो वो पुलिस फोर्स का प्रयोग करके हमें नहीं बैठने दे सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा आत्मदाह का होगा, हमने तय कर लिया है। इतना बड़ा आपने फैसला ले चुके हैं? आत्मदाह एकदम पक्का होगा। सरकार को झुकना होगा, सरकार को झुकना होगा, नहीं तो हमारे मौत से ही कोई किसी चीज़ की अंत होगी। ये हमने तय कर लिया है। ऐसा तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी जो हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हम नहीं रहना चाहते ऐसे राज्य में जहां इंसाफ की बात ना हो। हम नहीं रहना चाहते ऐसे राज्य में। और आपको एक बात और बता देते हैं, जहां जहां इस दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। चाहे आप अफगानिस्तान की बात करें, सीरिया की बात करें, लीबिया की बात करें, माली, सूडान की बात करें महोदय, हर जगह जहां जहां
संविधान की अवहेलना हुई है वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। अगर आप इस तरह से संविधान की अवहेलना करेंगे, विज्ञापन की अवहेलना करेंगे, हमारे दिल पे चोट मारेंगे, तो हमारे पास क्या विकल्प रह जाएगा? आप हमारी बात को सुनेंगे नहीं, आपसे कोई मिल सकता नहीं है। तो हम तो जदयू कार्यालय में भी गए, वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मेरा अगला प्रश्न वही था कि आप एसटीईटी के मतलब उम्मीदवार हैं। हाँ। जहाँ तक आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, आपका जो विभाग है कहीं ना कहीं वो शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। हाँ। शिक्षा विभाग से मिले हैं आप? मंत्री से मिले हैं? शिक्षा मंत्री से? वो किसी से मिलते नहीं है। कल गए तो थे, हमजा जी बोल तो रहे हैं कि हमजा जी कल तो गए आप थे। ये बताइए, जैसे कि आप वहाँ पे गए, नहीं मिल पाए, वहाँ पे मुख्यमंत्री के पास गए, आप भी जाइए ना। जनता दरबार आप गए कि आप नहीं? जाइए ना, 5 सर्कुलर रोड है शायद, 5 सर्कुलर रोड ना, सर्कुलर रोड। ना 10 में तो वो नेता प्रतिपक्ष रहते हैं, राबड़ी जी के आवास है वहाँ पे। वहाँ पे भी आप लोग 5 सर्कुलर वहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये लोग विपक्ष में है ना, ये लोग निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय तो मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं। तो 5 सर्कुलर रोड में आप जाइए ना, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास, वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अरे बात तो करिए, अरे बात करिए, आप में हिम्मत है तो बात करिए, अपने विचार को रखिए। तो आप बरगलाना चाहते हैं तो एक तुगलकी फरमान यहाँ चलेगा। यहाँ राजतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है ना, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा आप ज़्यादा अलबल करेंगे तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमने खुली चेतावनी दे रखी है या खुली अल्टीमेटम है सरकार को कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, अगर इस संविधान को लागू नहीं किया गया, विज्ञापन को लागू नहीं किया गया, नहीं लागू किया गया, तो हम, अगर आप सरकार कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगी तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। फिर सरकार ये समझे और सरकार की गलती होगी ये, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बच जाएगा, कोई विकल्प नहीं बच जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आप मुंह दिखाइएगा यहाँ से दिल्ली तक, और दुनिया में आपका मुंह पे क्या लगेगा, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। तो इसमें तो आपके साथ कुछ महिलाएं भी हैं? बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं, सब कोई मेरे साथ हैं। आप जब हम लोग आमरण, एक बात हमें नहीं समझ में आता है, मेरे ख्याल से पूरे जनता को भी समझ में नहीं आती होगी कि एक तरफ सरकार तो बोलता है कि 19 लाख रोजगार देंगे, दूसरी तरफ बोलता है कि जितने भी महिलाएं हैं हम उनको आरक्षण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और फिर जाके मतलब कि सुरक्षा भी दे रहे हैं। और वही अगर हम बात करें, ये झूठ का पुलिंदा है। ये जो एस्टेट का मुद्दा है, एस्टेट का ये तो 2019 का है नौकरी महाराज, ये 20 का है ही नहीं। इन्होंने तो 20 में जॉब किया था कि 19 लाख जॉब देंगे, ये तो 19 का है। ये 19 के दिसंबर में इसको पूरा होना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया। ये तो 19 का नहीं दे रहे हैं, 19 लाख की बात कर रहे हैं, 2019 का है। उन्होंने 20 पिछले बार भी तो उन्हीं का सरकार था ना, तो वो वही वाला भी पूरा नहीं हुआ है। ये तो नया 19 लाख बोला था कि इसके बाद। अब सुनिए, आपके माध्यम से मैं बिहार के 12 करोड़ जनता से, बिहार के बुद्धिजीवियों से, सारे पत्रकार भाइयों से, नेता प्रतिपक्ष से, विपक्ष के सारे नेताओं से, सत्ता पक्ष के नेताओं से मैं अपील करता हूं कि महोदय, ये संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में आप बचाइए इस राज्य को, गलत दिशा में मत धकेलें मुझे। हम 30,675 जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, वो बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। आप उसे गलत रास्ते पर न जाने दें। आप बचाइए इसे बचाइए, वरना अगर कोई ऐसा राज्य में जहां जिसके दिल पे चोट आता है ना, वो गलत रास्ते पर चला जाता है। अगर किसी के साथ ऐसा गलत मत करिएगा, अगर गलत करिएगा नतीजा गलत निकलेगा। चलिए, बिल्कुल गलत कामों का नतीजा भी अक्सर गलत ही हुआ करता है। जैसा कि इन्होंने अभी एग्जाम्पल भी दिया कि बहुत सारे कंट्री में आप देख सकते हैं वहाँ की मौजूदा हालात क्यों है और कैसा है। तो इन लोगों का भी साफ तौर पे कहनाम है, सरकार से गुहार है कि हमने अपना जब काम किया तो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आखिर देरी हो रही है, क्या कुछ कारण है, कारण बताइए, सामने आइए। मगर जो सरकार की टीम है वो सामने तक नहीं आती है। बहरहाल हम उन तमाम खबरों पे भी जाएंगे, आगे इन लोगों के साथ क्या होगा वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।